जबरदस्त। और अगर आप व्यूज देखें और तो वो मतलब 25-25 मिलियन व्यूज हर एपिसोड पे। और फिर फेरी टेल आया और फेरी टेल की भी पॉपुलैरिटी जबरदस्त एकदम, इट कम्प्लीटली। रमजान आया, फेरी टेल आया और हर बंदे के मुंह पे एफटी बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मीद पाशा। मेरा नाम पाशा साहब ने उम्मीद रखा। इतना मकबूल हुआ कि दूसरा सीजन बन गया। दोनों की सक्सेस और पॉपुलैरिटी में आपको क्या फर्क लगता है पर्सनली? अच्छा, पर्सनली मुझे ये लगता है कि रंग महल जो था ना, वो सीरियस ड्रामा था। उसकी ऑडियंस डिफरेंट थी, सीरियस लोग देख रहे थे, उसका कंटेंट डिफरेंट था। जो फेरी टेल की ऑडियंस है ना, वो मुझे लगता है कि वो इतनी एनर्जेटिक है। वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो यंग लॉट है। वो जेंजीज हैं सारे, या अगर हैं भी तो वो वाली दादीज हैं जो कि एक दादीज होती ना, लाइक कूल दादीज। तो मुझे लगता है कि उनका फिर रिस्पॉन्स भी वैसा आया। तो मुझे दोनों से जो फीडबैक मिला, ऑब्वियसली रंग महल का तो फीडबैक मतलब मेरे दिल के वो बहुत करीब है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बाद बिल्कुल मैंने अपने आप को प्रूव करवाया था। बिल्कुल। तो वो प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि ये फर्क है कि इसकी ऑडियंस डिफरेंट है, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। ये वाली ऑडियंस जो है ना, वो प्यार में क्रेजी है, और वो वाली जो ऑडियंस थी वो एक अलग तरह का फीडबैक था। तो दोनों लॉट में ना, मुझे लगता है कि ऑडियंस में फर्क था। तो जो आपकी ऑडियंस है फेरी टेल की, वो आपने सही कहा, बिल्कुल यंग ऑडियंस है। और जिस तरीके का फीडबैक आता है हर एपिसोड पे और हर सीन पे, माशाल्लाह से, तो हाउ डू यू डील विद इट? कैसा लगता है? यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आमना जी। मतलब मुझे लगता है कि जब एक एक्टर या कोई भी इंसान कोई काम करता है, तो वो तो यही सोच के करता है ना कि यार ये अच्छा और मुझे इसका फीडबैक अच्छा मिले। और जब मिल जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आपको क्या लगता है। जब स्क्रिप्ट आया, नहीं मैं वो इसी बात की कंटिन्यूएशन, स्क्रिप्ट आया आपके पास फेरी टेल का, तो वो कौन से फैक्टर्स थे कि आपने कहा कि हाँ मुझे ये करना है? अच्छा, बड़ी फनी सी चीज है, मैंने 8 दफा इस स्क्रिप्ट को मना किया। 8 दफा? 8 दफा। ओह वाह। क्योंकि ना मेरे लिए ना कंफर्ट लेवल बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय करियर विद हम टीवी, और इनसे एक अलग बॉन्ड था। तो ये लोग मुझे ऑफर करते रहते थे, बट मैं निकल गई थी बाहर, फिर मैं प्रोजेक्ट्स करने लग गई, तो ये लोग बहुत बुलाते थे। तो फेरी टेल का जो प्रोजेक्ट है ना, इन्होंने महेश भाई ने क्या कुछ नहीं कर लिया। उन्होंने कहा तुम नहीं करना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना चाह भी रही थी। Why were you saying no to it? बार-बार क्यों? मैं एक प्रोजेक्ट में इतनी इन्वॉल्व थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ और सोचने का। मैं कही थी उसको खत्म होने दें, मैं आऊंगी, फिर हम डिसाइड। उन्होंने कहा नहीं अभी करना है। पहले तो फर्क था, मैं उसमें बिजी थी ना फर्क में। ठीक है। तो मैं एक दफा मीटिंग के लिए गई, उन्होंने मुझे ना कन्विंस कर लिया। मैंने कहा ओके मैं कर रही। घर जाके मैंने उनको मैसेज किया, नहीं तुम कौन हो? मैंने कहा सर तुम हमें भूल गई हो। तुम लाइक इमोशनल ब्लैकमेलिंग फुल ना। दूसरी दफा भी, तीसरी दफा भी, चौथी दफा बहुत लोग बैठे हुए थे। मतलब इस तरह से हमारी फनी मीटिंग्स हुई। टू देयर क्रेडिट उन्होंने वेट किया। या उन्होंने मेरा वेट किया। उन्होंने कहा हमने आप ही से करवाना है, और अगर मैं ये कैरेक्टर नहीं करती तो वो लोग इस कैरेक्टर को बड़ा कर देते और किसी और एक्टर से करवाते। उन्होंने मुझे ये बताया हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा था लेकिन अगर हम इसी एज पे ही कैरेक्टर रखेंगे तो करवाना। अच्छा, मतलब बड़ा मीनिंग ओल्डर कर देते हैं। या एग्जैक्टली, उसकी एज को बढ़ा देते हैं। राइट, तो फेरी टेल तो ना रहती फिर। हाँ। तो पता नहीं, फिर एक दिन उन्होंने कहा नहीं तुमने, मुझे पता है। उन्होंने मुझसे सवाल ऐसे किए, मैं स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी हुई थी, मैं फंस गई। उन्होंने कहा तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, तुम घर जाओ स्क्रिप्ट पढ़ो, उसके बाद अगर तुम मुझे नो कहोगी ना तो मैं नहीं करूँगा। मैं घर गई, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा नहीं ये वो कैरेक्टर है जो कि मुझे ही करना है। तो मुझे लगा कि वाकई मेरी एज का कोई कैरेक्टर आया और मैं पता नहीं क्यों मना कर रही हूँ। तो मैंने हाँ बोला। हाँ मतलब सहर मैं भी सोच रही हूँ कि मना करने की क्या। नहीं, तो मैंने वो कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगा था पता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और फिर एक दूसरे चैनल पे दोबारा वापस जाना और कम बैक आपका हो, तो फिर कम बैक आपका फिर कम बैक होना चाहिए ना। तो मेरे जहन में बड़ी चीज होनी चाहिए। या मेरे जहन में वो चीजें थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ये थी एक्सपेक्टेशन कि इतना बड़ा ब्लो अप करेगा? नहीं थी। जिस दिन मैं सेट पे गई हूँ ना अपने पहले दिन, और जब मैं अपनी पूरी कास्ट से मिली हूँ, और जब मैंने उनकी एनर्जी देखी है, और जब मैंने उनको देखा है कि यार लाइक, मैंने कहा यार ये कुछ अच्छा निकलने वाला है। क्योंकि हमारे सेट पे कोई भी एक एक्टर ऐसा नहीं था जो, आपको पता हम रात को 4 बजे हमारे पैकअप्स होते हैं। मैंने आज तक 10 बजे के बाद काम नहीं किया। मतलब मैं 10 बजे कहती थी कि मुझे बस घर जाना है, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते थे नहीं आप 10 बजे आ जाओ घर। ये वाहिद सेट है फेरी टेल का कि हम 4 बजे भी गए हैं, हम सुबह भी गए हैं, हमने डबल शिफ्ट्स लगाई हैं, और किसी के चेहरे पे ना मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था कि एंजॉय कर रहा था। मतलब मुझे लगा कि मैं एक घर से उठ के दूसरे घर गई हूँ, मैंने वहाँ काम किया। लाइक आई थिंक इसी से एनर्जी मिलती है। अच्छी मुझे लगता है अगर आपके सेट की एनर्जी पॉजिटिव है ना,
और सब बहुत पॉजिटिव हैं, तो मुझे हम्म। लगता है कि कहीं ना उसका रिटर्न बैक आपको मिलता है किसी भी absolutely, तरीके से। बिल्कुल। तो वो एक्टर्स का अच्छा होना, दिल लगा के काम करना बहुत मैटर करता है। हाँ, ये याद है कि किस एपिसोड में पहले सीजन में फीडबैक आना शुरू हुआ था कि भाई ये तो क्रेजी सीन हो रहा है? ऑनेस्टली जब हमारा पहला एपिसोड आया था ना, तो उस एपिसोड में हमारी रेटिंग आई थी लेकिन फीडबैक नहीं आया था। ठीक है, रेटिंग आई थी लेकिन एक दो नंबर, पता नहीं इन लोगों का क्या होता है, नंबर्स, टीआरपी टाइप्स। या तो वो आई थी, अब वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन जिस दिन सेकंड एपिसोड आई ना, उस दिन से गेम शुरू हुई थी। सेकंड एपिसोड गेम ऑन थी। हाँ, पहले एपिसोड में फीडबैक आया था, हाँ, उसके बाद सेकंड एपिसोड से सेकंड थर्ड, क्योंकि रोज चल रहा था ना, आई थिंक उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। सेकंड थर्ड फोर्थ एंड देन फीडबैक आते तो मैंने कहा यार द पीपल आर क्रेजी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मुझे बताओ सहर के उम्मीद पाशा का जो कैरेक्टर है उसमें आपको क्या अच्छा लगा पर्सनली, या जब आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको क्या लगा कि ये कैसी लड़की है? मुझे लगता है कि हम जितने भी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं ना, उनमें ज्यादातर हीरोइंस परफेक्ट होती हैं। ठीक है, बहुत इश्यूज होते हैं बट लड़की परफेक्ट होती है, वो अच्छी है, रो भी रही है, सब कर रही है, बट वो परफेक्ट है। मुझे सबसे अच्छा उम्मीद का कैरेक्टर ये लगा था, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी कि परफेक्ट नहीं थी, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो लाइकेबल थी। मतलब ये वो कैरेक्टर था, बड़ा रिस्की सा कैरेक्टर था, बड़ी थिन लाइन थी, और ये वो कैरेक्टर अनोइंग भी बहुत हो सकता था, और बट देखें लोगों का रिस्पॉन्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इस तरह के कैरेक्टर्स बनाने चाहिए, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम फ्लॉज दिखाना ही नहीं चाहते। तो इस लड़की में बहुत फ्लॉज थे लेकिन फिर भी ये हीरोइन थी। अच्छा, क्या फ्लॉज थे इसके? बहुत सारे, लाइक सीरियस नहीं थी जिंदगी को लेकर, मतलब वो चीजें जो कि हम अगर अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखें, हाँ, तो हम बोलेंगे क्या ये कौन लड़की करती है ऐसे, मतलब ऐसे ही होगा ना, पैसे फेंक दिए, सारे पैसे फेंक दिए तो शो में जा, बहुत चीजें है। लाइक अगर आपने पूरा कहानी गो थ्रू की हो तो आपको पता होगा यार बहुत चीजें ऐसी हैं और इतनी है कि आप किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी वो इनोसेंट है, लाइकेबल है, वो बागी है, वो कहती है मैंने स्टैंड लेना है अपने लिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसमें अच्छी भी हैं। नहीं, दिल जीत लिया उसने दिल जीत लिया। बिकॉज पहला एपिसोड देख के मुझे भी याद है कि मेरा पहला रिएक्शन जो था ना वो यही था कि ये तो लड़की बहुत ही चली गई, तो ये बहुत ही अजीब है भाई, तो मैं शायद ना देख सकूं इस किस्म का किरदार। मगर फिर सेकंड थर्ड एपिसोड ऑनवर्ड्स आपको होता है कि नहीं यार रिस्क लेती है, निडर है, अब लेकिन खुश है, हैप्पी है, पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात कि उसमें वो एलिमेंट है कि आप दिल जीत लेती है। आपको पता है ऐसे कैरेक्टर्स हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि हैं ऐसी, क्योंकि उनकी एज जब आपकी कम होती है ना, मैच्योर नहीं होते हो, जब आपकी एज एज बढ़ती है आपको रियलाइज होता है कि हाँ मैंने वो गलतियां की थी, ग्रेजुअली मैच्योर होते हो ना। तो बचपन में मुझे लगता है बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो बच्ची है तो बच्ची है। एक सवाल हसन का है जो मैं पूछूंगी। हसन को ये बड़ा कंसर्न करता है, हम रिव्यूज में भी अक्सर बात करते हैं कि जो उम्मीद का कैरेक्टर है, क्या वो लड़की बेवकूफ है या वो लड़की इंटेलिजेंट है? बिकॉज कभी कभी हरकतों से लगता है कि यार ये इसको इतना नहीं दिखाना चाहिए था कि वो नुकसान करा दे बिजनेस में। वो है इनोसेंट है, वो ना तो बेवकूफ है ना वो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा मासूम है। हाँ, वो मासूम है और वो मासूमियों में नादानियां करती है, और वो नादानियों से फिर सबक भी तो हासिल करती है ना। जब तक आप गलती ही नहीं करोगे तो आपको रियलाइज कैसे होगा।